दोस्तों, ये है बजाज सिटी 100 का इंजन का गियर। तो ये इंजन असेंबली का पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, तो उसे देखना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हम गियर कैसे फिटिंग होता है वहाँ से। तो ये 2 शाफ्ट है। ये इनपुट शाफ्ट कहते हैं इसे, जो क्लच में रहती है, और इसे आउटपुट शाफ्ट कहते हैं, जो चेन का चक्कर जहाँ लगता है वहाँ। ये इनपुट शाफ्ट है हमारी, जो ये शाफ्ट है। शाफ्टिंग के साथ ये जो चक्कर है वो जॉइंट ही रहता है। तो इस तरह का शाफ्ट बना हुआ होता है। फिर उसके ऊपर ये चक्कर है, आप देख सकते हो, ये चक्कर है, और यहाँ एक लॉक लगा हुआ होता है। इसे मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि लॉक ख़राब हो जाता है निकालने पर, और नया डालना रहता है, जो मुझे खोल के और फिटिंग करके इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ सिर्फ एक लॉक ही होता है। फिर ये जो चक्कर है, ये चक्कर वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चक्कर में आप देख सकते हो इस तरह से ये 6 पोल बने हैं, और यहाँ 3, और यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो इसे ऐसे मत लगाना दोस्तों, ये जो है ऐसे इस तरह से नहीं लगाते, इस तरह से लगाते हैं। जो 6 पोल बने हैं, और ये जो गियर शिफ्टर का भाग है वो यहाँ नीचे आएगा। अब ये चक्कर है जो इस शाफ्ट का है, आउटपुट शाफ्ट का, ये भी इसमें आ जाता है। आप देख सकते हो इस तरह से, तो इस तरह से आ जाता है, आप देख सकते हो। पर इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, तो आप देख सकते हो इसके ये जो उपसा हुआ भाग है वो राउंड शेप में है, और इसका जो उपसा हुआ भाग है वो स्क्वायर टाइप है, यानी चौरस है। और यहाँ इस चक्कर में अभी आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कुछ स्क्वायर टाइप ही है। तो यहाँ आपको कैसे फिटिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आउटपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है, सॉरी दोस्तों, जो क्लच में लगती है। वो क्लच के साथ एक चक्कर रहता है शाफ्ट के साथ, और यहाँ एक चक्कर, और 3 पोल, ये जो उपसा हुआ भाग है वो 3 है, जो इस तरह से रहेगा, और एक लॉक रहता है। फिर ये चक्कर लेना है जिसमें 6 उपसे हुए भाग है, तो इसे इस तरह से लगाना है। ये शिफ्टर का भाग आपको नीचे रखना है। फिर ये जो 3 पोल वाला चक्कर है, छोटा है, इसे यहाँ लगाना है, जो यहाँ भी आप 3 पोल देख सकते हो, और इस तरह से लग जाएगा। और एक वाइसर है वो यहाँ आएगा। तो ये बन गया हमारा इनपुट शाफ्ट का गियर। ये है हमारा आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट में ये जो चक्कर है वो जॉइंट ही रहता है। फिर एक चक्कर है जो इस तरह से आपको लगाना है, और यहाँ लॉक एक रहता है। तो इस तरह से है। यहाँ जो होल बने हैं वो इस तरह से रहेंगे बाहर की साइड, यानी इस तरह, आप देख सकते हो। अब यहाँ जो बड़े पोल है, 3 पोल है, आप देख सकते हो, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। इसे इस तरह से लगाना है। जो शिफ्टर का भाग है, ये जो चक्कर है, यहाँ 3 पोल बने हैं, यहाँ भी 3 पोल है। यहाँ छोटे पोल है, यहाँ बड़े हैं। तो जो छोटे पोल है और शिफ्टर का जो भाग है वो ऊपर की ओर आएगा, और जो बड़े पोल है वो नीचे की ओर। तो उस इस तरह से फिटिंग होगा।
फिर आएगा ये बुश, और ये हमारा बड़ा चक्कर। तो इस तरह से इसे लगा देना है। तो आप देख सकते हो ये गियर हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम इंजन चेम्बर में लगा के आपको बताते हैं। ये है हमारा इंजन चेम्बर। इंजन चेम्बर में बेरिंग में हमने सबको ऑयल लगा दिया है। ये है आउटपुट शाफ्ट और ये है क्लैंप, जो बड़ा क्लैंप है। मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटा ये बड़ा। तो यहाँ जो बड़ी शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है, उसमें बड़ा क्लैंप आएगा और इसे कुछ इस तरह से हम नीचे रख देते हैं। तो ये फिटिंग हो गया। ये जो चक्कर है इसे हमें बाद में फिटिंग करना है, इसलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने हटा लिया और यहाँ साइड में रखा। ये है हमारी इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट में ये जो क्लैंप है वो छोटा रहेगा और इस तरह से कुछ आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से रहेगा और आपको इस तरह से रखना। ये है हमारा गियर शिफ्टर और इसे हम फिटिंग करने वाले हैं। ये है न्यूट्रल का पॉइंट और यहाँ रखना है। तो इन दोनों को साथ में कुछ इस तरह से फिटिंग करना है आपको। ये हमने रखा न्यूट्रल और इसे इस चक्कर को थोड़ा ऊंचा करके आपको यहाँ लगा देना है गियर शिफ्टर में, इस तरह से। तो दोनों फ्लॉक लग जाएंगे। ये है हमारी 2 पिन, जिसे हम ऑयल लगा देते हैं और फिटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा गियर कंप्लीट हो गया। अभी देख सकते हो ये मैंने नीचे से आउटपुट शाफ्ट को पकड़ा है और इनपुट घुमा रहा हूँ, तो घूमनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। न्यूट्रल है बाइक। अभी फर्स्ट गियर लगाता हूँ। ये फर्स्ट गियर लगा तो घूम रही है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये फर्स्ट गियर हुआ। फिर सेकंड गियर, सेकंड, थर्ड और 4 लग गया। तो इस तरह से गियर आप चेक कर सकते हो। अब वापस न्यूट्रल कर लेते हैं। ये न्यूट्रल हो गया। ये हमने गियर में ऑयल लगा दिया। अब बारी है क्रैंक। ये है हमारी इंजन की क्रैंक, जो कनेक्टिंग रोड चेंज हुआ है, बेरिंग चेंज हुए हैं। तो इसमें हम ऑयल लगा देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्रैंक शाफ्ट को फिटिंग कर लेना है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट फिटिंग हो गई।
अब ये जो चैम्बर है, चैम्बर को हम फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ कोई पैकिंग नहीं आता है, कंपनी नहीं देती और हम लोग भी यहाँ पैकिंग नहीं लगाते। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं एनाबॉन्ड ट्यूब का। कंपनी देती ही नहीं है यहाँ पैकिंग, तो बहुत सारे मैकेनिक लगाते हैं पर हम यहाँ यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से आपको बॉन्ड का यूज़ कर लेना है। यहाँ आपको सावधानी एक ही रखनी है, जो ये सीट है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण। अगर किसी भी कारण ख़राब होती है तब आपको ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। और काम दोस्तों ऐसा करना कि कभी भी कस्टमर की फरियाद नहीं आनी चाहिए। ये है चैम्बर। चैम्बर को कुछ इस तरह से हम लगाते हैं। इस तरह से हमारा चैम्बर लग गया। लग जाने के बाद हमें क्या करना है, ये हाथ है, मैं आपको ये हाथ इसे इस तरह रखना है, इसको इस तरह से, और चैम्बर को ऊपर के चैम्बर को हिलाना है। अगर हिल रहा है तो आपकी सीट कंप्लीट नहीं है और ना ही परफेक्ट फिटिंग हुआ है। तो ये हिलना नहीं चाहिए, जो मेरे केस में नहीं हिल रहा है। तो आपको वो चेक कर लेना है कि ये हिलना नहीं चाहिए। अब इसके जो बोल्ट है वो हम फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फिटिंग हो गया। फिटिंग होने के साथ हमें चेक करना है, एक क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट फ्री घूमनी चाहिए। ये आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट फ्री घूमनी चाहिए, जो आप देख सकते हो कंप्लीट फ्री है। और साथ में ये शाफ्ट ये भी फ्री होनी चाहिए, और इसे घुमाते साथ ये आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमनी चाहिए। इतनी चीज़ें आपको चेक करनी है। और दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे हमारा क्लच पूरा, और इस साइड टाइमिंग चेन फिटिंग का। और पार्ट 3 में शायद बने तो हेड ब्लॉक भी फिटिंग कर लेंगे, या तो पार्ट 2 में पूरा इंजन ही हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार।